पहले से। एक कारण उसको मौका यह मिल गया कि मोहम्मद शाह के हबरू को हमीर क्या दे देता है, शरण। और ये दोनों किसके खिलाफ विद्रोह करके भागे, अलाउद्दीन। किसके खिलाफ, अलाउद्दीन। तो उसने यहां पे अटैक कर दिया। हाँ, जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मारा था, तो भी बदला तो ले, सुल्तान का बदला तो लिया जाए। हाँ, मारना छोटी सी बात हुआ करती थी। मार तो जगदेव ने अरुणराज को सल्टा दिया था। तो मुझे कई बार बड़ा जोरदार लगता है कि पहले वाले टाइम के अंदर बापू ने बेटे को मार लिया, बेटे ने बापू को मार लिया, चाचा भतीजे को मार ले, साला बहनोई को मार ले, बहनोई साले को मार ले, और फिर भी डोकरे अपने कहते हैं पहला लो टाइम चोखो। फिर क्या अच्छा था। रात को पापा के पास सो रहे, डर लग रहा है सल्टा ना दे। अब कम से कम पापा के पास होते हुए ये डर तो नहीं लगता। पापा को अपने से लग रहा है कि छोरा जवान तो हो रहा है, एक लठ के अंदर ही सल्टा देगा बाद में। तो पहले वाला टाइम अच्छा नहीं था, टाइम अब वाला अच्छा है। आने वाला टाइम और अच्छा होगा, उससे आने वाला टाइम और अच्छा। हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट है, और आने वाला टाइम उत्तरोत्तर और प्रगति करेगा। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आएंगे, ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, दुनिया का और विकास करेंगे। इसलिए कई बार मैं तो इनसे कभी लोड नहीं लेता। कई बार कहते ना आने वाले टाइम में दुनिया सब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सब हो जाएगा, मगर यार आने वाले टाइम में लोग इतने इंटेलिजेंट आएंगे कि उन सब चीजों का हल निकाल लेंगे। क्या आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ जाएगी, अनाज बचेगा नहीं। किसको चाहिए अनाज? नैनो टेक्नोलॉजी आएगी, एक चावल का दाना खाओगे 3 दिन भूख नहीं। अपने आप नई पीढ़ी आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जब चीजें पड़ेगी आपके ऊपर आके, तब सब चीजों के हल निकल जाए। फिर कोई आता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सारे के सारे। अच्छी बात है, पिघलेंगे तो जिनके पास ग्लेशियर है चिंता वो करे। अपने तो पिघलेंगे तो हवा थोड़ी ठंडी आएगी अपनी तरफ, अपने ग्लेशियर का कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो अपने क्यों लोड लेना फालतू में ग्लेशियर का, इतने लोड मत लिया करो अपने भी। आने वाला टाइम अच्छा आएगा, पहले वाला टाइम अच्छा। ये कल नॉस्टैल्जिया में जीने की बातें हैं। जब अक्सर हम बात करते हैं नहीं कोई गांव में डोकरे बैठ के वैसी बातें करेंगे, नहीं कि पहले वाला टाइम। वरना आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी रूप से देख लो, पहले वाला टाइम किसी भी तुलना में अच्छा। राजनीतिक रूप से पहले हुआ करता था राजतंत्र, अब क्या है लोक, और लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र की अपेक्षा अच्छा। लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र से खराब। मुझे याद है मैं किसी क्लास में 2-3 साल पहले की बात है, यूं कोई पढ़ा रहा था तो ये बात आई, तो मैं थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल गया, और मैंने कहा कि यार अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। स्टूडेंट एक खड़े हुए, उन्होंने कहा सर अब इतना भी मत बोलो, ये कोई थोड़ी होता है कि साहब राजतंत्र कितना भी अच्छा हो और लोकतंत्र कितना भी खराब हो तो भी लोकतंत्र अच्छा होता है। सर लोकतंत्र में 100 कमियां है और राजतंत्र में भी 100 अच्छाइयां होती है। मैंने कहा यार बात तो सही है, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं, और मुझे इतना एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहिए था। चलो जो आपने बात की वो मान लेता हूं, क्या राजतंत्र भी थोड़े ठीक ही होते हैं और लोकतंत्र भी थोड़े खराब होते हैं। पर मैंने कहा मैंने एक लाइन बोली चेयर पे बैठ के कि अच्छे से अच्छा राजतंत्र भी बुरे से बुरे लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता। और आप हाथों हाथ खड़े हुए और आपने खड़े होकर सर आपकी बात गलत है। ये खड़ा होना केवल लोकतंत्र देता है। ये जो ताकत थी कि मेरे बोलते आप हाथों हाथ खड़े हो गए और खड़े होकर आपने कहा कि सर आपकी बात गलत है, ऐसा डेमोक्रेसी में संभव है। वरना अभी राजतंत्र होता, मैं राजा वाली चेयर पे होता, मैं जीभ काट लेता आपकी। आप मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ऐसे आप सामने खड़े होके बोल जाओ, फिर यूं हंसने लग गए, तुम हंसने लग गया। पर मगर यार राजतंत्र होता तो ये कोचिंग भी पता नहीं होती कि नहीं होती, मैं आपको पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता। तो स्टूडेंट फिर कोई मजाक करने लगे, तो सर फिर आप क्या करते? मैं हमारे बीकानेर में जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता, आप अपने अपने किलों के आगे भाले लेके खड़े रहते। और तो क्या होता है, राजा का ऑर्डर आता कभी आक्रमण, जाते वीर गति को प्राप्त होते कहीं पे, पीछे होती तो कोई वो सती होती रहती अपने आप ही बात। और तो क्या क्या किया जा सकता था? आर्थिक रूप से पहले खाने के दाने नहीं थे, बड़कों से आज ही पूछ लो तो वैसी बातें हैं कि साहब अकाल पड़ा था तब खेजड़ी की छाल को पीस पीस के पी गए थे। अब कम से कम भूख से तो नहीं मरे, सुबह शाम रोटड़ी तो मिल ही जाती है। सामाजिक रूप से भेदभाव ज्यादा था, सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, जातियों के बीच का भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था। उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, भले थोड़ा ही कम हुआ लेकिन कमी आई।
धार्मिक रूप से। मेरे तो ये भी बात कभी नहीं समझ में आई, जब कोई भी आजकल आग कर देता, आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ रही, आजकल अब तो दूरियां खत्म हो गई। आज के 3 पीढ़ी पहले आपस में एक दूसरे के घर पे खाना पीना नहीं था। आज की 4 पीढ़ी पहले हिंदू मुसलमान आपस में युद्ध कर रहे थे, युद्ध, अब तो दंगा ही है। इससे पहले डायरेक्ट युद्ध ही है, इधर से तोप लेके हुआ है और उधर से तोप लेके हुआ है, डायरेक्ट युद्ध हुए साहब। अब तो आपके फिर भी एक दूसरे के, मुसलमानों के दोस्त हिंदू मिलेंगे, हिंदुओं के दोस्त वो मिल जाएंगे, पहले नहीं था। गांव की वास्तविक सिचुएशन कभी पता करके देखोगे, एक दूसरे घर पे खाना भी खाते थे क्या? खाना भी पॉसिबल नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उनके बर्तनों में नहीं खा रही, हमारे बर्तनों में नहीं खाए, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। आने वाले टाइम में ये कमी और दिखाई देगी आपको। तो पहले वाला टाइम अच्छा नहीं था, टाइम कौन सा अच्छा है? आने वाला टाइम और अच्छा आएगा, उससे आने वाला टाइम और अच्छा आएगा। तो ये 2 चीजें मेरे कभी नहीं समझ में। एक तो ये, एक कोई आगे कर देता है कि गांव अच्छे होते हैं और शहर बुरे होते हैं। शहर अच्छे हैं, हर तुलना से शहर अच्छे हैं, गांव किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हो सकते। ये नॉस्टैल्जिया है। हम चूंकि गांव के अंदर रहे हुए इसलिए अपने को लगता है नहीं साहब गांव गांव है, लगता है मेरे को मैं गांव गांव है, वहां कुछ ही नहीं है, इसलिए सारे भाग भाग के शहर आ रहे हैं। इसलिए कोई गांव के अंदर रहना नहीं चाहता। शहर हर तरीके से आपको मजबूत करता है, गांव कभी भी आपको मजबूत नहीं कर पाएगा। पर यह है, कुछ चीजें अपनी धारणा में यूं बसी हुई रहती है। मैं खुद भी 10-12 साल हो गए जयपुर रहते हुए, कभी गांव जाता हूं, दादाजी के पास में आस पड़ोस वाले कोई बैठे रहते हैं, देख के वो भी आ ही जाते हैं, अरे तू कब आया, तू कब आया? मैं तो अभी आया था। अरे आजकल तो आता ही नहीं, छुट्टियां होती है तो भी नहीं आता। तो मैं हाँ हाँ, टाइम नहीं मिलता, क्लासे वलासे रहती है। वैसे भले ही तू जयपुर जाके रहने लग गया, पर तेरे को गांव की याद तो खूब आती होगी। तो मैं उनको तो ये कहता हूँ, हाँ हाँ मिस करता रहता हूँ आपको। बाकी मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मरे नहीं आती मेरे को यार। तुम्हारे यहाँ 55 डिग्री का तापमान है, बाफन बढ़ जाए आदमी की। ढंग से अच्छे दिन है, भले दिन है, ढंग से रहने दो, क्यों बुलाना है गांव? सुबह शाम बाजरे की रोटियां खा खा के छिल जाते हैं यहाँ से। ये गेहूं के फल के अब जाके मिलने लगे। मैं हमेशा हंसता ही हूं कि यहाँ पे यूं शादियों के अंदर वैसी बातें होती है, या कोई आदमी यहाँ पे कहता है चलो यार बाजरे की रोटी खाते हैं, सांगरी की सब्जी खाते हैं। बोलता है सांगरी की सब्जी कोई कैसे खा सकता है? क्योंकि गांव में सांगरी की सब्जी वाली रुत में जब सांगरी आती है तो 1 महीने तक मम्मी सांगरी बनाती है। सुबह सांगरी, शाम को सांगरी, सुबह सांगरी, शाम को सांगरी। महीने भर बाद मम्मी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तू मिर्चों की चटनी खिला, सांगरी नहीं खाऊंगा मैं। इसलिए मैं किसी शादी में जाता हूं तो वहां सांगरी वाली सब्जी को सबसे पहले साइड में करता हूं कि मैं और कुछ भी खा लूंगा यहाँ पे, लेकिन सांगरी नहीं खाई जाएगी। शहर वाले क्या होते हैं कि 12 महीने में 1 बार खाते हैं, इसलिए उनको मजे आते हैं। अरे सांगरी भी क्या होती है? तो सांगरी के भाव बढ़िया, 1200 रुपए किलो मिलती है, 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। शादियों के अंदर सांगरी की सब्जी जिसके बन जाए मतलब वो अमीर आदमी। और लोग तारीफ करते हैं, अरे क्या पैसे लगाए थे बेटी की शादी में, कैसे? तो सांगरी की सब्जी बनाई थी। मैं लिटरली कहता हूं, गांव में यदि किसी की बारात आए और वहां पे सांगरी की सब्जी हो, बारात वाले दूर फेंक के जाए, शर्म नहीं है तुम्हें? सांगरियां खिला रहे थे यहां बैठे बैठे। तो ये नॉस्टैल्जिया में नहीं जीने अपने यूं फालतू में। तो क्या लिखा है? हाँ कारण हो गए, आगे लिखो। देखो उधर से सेना आक्रमण करने के लिए, सुनना एक बार थोड़ी सी बात, फिर लिखते हैं। सेनापति, भाई अलाउद्दीन की तरफ से सेनापति कौन है और हमीर की तरफ से सेनापति कौन है? सेनापतियों के नाम लिखते हैं अपने, हेडिंग डालो कमांडर्स, लाइन चेंज करके ना, कारण हो गए उसके आगे लिखना अलाउद्दीन के सेनापति और हमीर के सेनापति। अलाउद्दीन वाले ज्यादा याद रखना भाई, ये सवाल पूछते हैं यहां से तो अपने याद रहना चाहिए। नुसरत खान, उलूग खान, अलब खान, और इधर हमीर की तरफ से थे भीम सिंह और धर्म सिंह। उतार लो, जैसे मैंने उतारे ना एग्जैक्टली वैसे ही उतार लो। कौन कौन सेनापति बताओ देखे? अलाउद्दीन के कौन कौन है? नुसरत खान, उलूग खान और अलब खान, है ना? इनके स्टार लगाओ,
ये अलाउद्दीन के 4 खान थे। मिडिवल पढ़ोगे तो बोर पढ़ोगे, एक खान और हुआ करता जफर खान। कौन था? हम तो कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, किसके दरबार में 4 खान सेनापति थे? तो 4 खान सेनापति कौन थे? नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान, है ना? 3 अपने, एक बार 3 याद रखो। जफर खान उधर पढ़ लेना। खान है ना, पोस्ट हुआ करती थी। खान हर कोई नहीं लगा सकता नाम के आगे। खान का मतलब होता है सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो हुआ करता, वो नाम क्या लगाता था? खान। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे तो वो टाइटल जो होते हैं अपने जाति के रूप में लगाने लग जाते हैं। बाकी खान का मतलब सबसे बड़ा कमांडर हुआ करता था। तो कौन कौन से 3 खान आए उसकी तरफ से बताओ देखे? नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान। इधर से शुरुआत की लड़ाई में दोनों मरे थे। इधर से नुसरत खान मरा था, इधर से कौन मरा था? भीम सिंह। तो भीम सिंह तो फिर भी नहीं पूछते। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंबोर आक्रमण में काम आ गया था? कौन सा सेनापति है? स्टार लगाए नीचे लिखो अपने। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड वाइल फाइटिंग। नुसरत खान वाले के स्टार लगा लेना, नीचे अंडरलाइन करना उसको, वहां से सवाल निकलेगा। अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंबोर घेरे में लड़ता हुआ मारा गया था? तो कौन सा सेनापति है? नुसरत खान। अलाउद्दीन को समाचार मिले कि साहब तुम्हारी सेना गई और तुम्हारा सबसे अच्छा कमांडर मर गया। तो अलाउद्दीन का मैं खुद आ रहा हूं, चिंता मत करो तुम। अब पहले अलाउद्दीन खुद नहीं आया था, पहले सेनापति भेजे। अब अलाउद्दीन खुद आ गया और किले के नीचे घेरा डाल के बैठ गया। पर नीचे बैठने से तो क्या होगा, ऊपर जो बैठा है उसकी लोकेशन ठीक है, तो उसने जब तेरे चाचा को 2 बार भगा दिया, तेरी पार कैसे पड़ेगी? पर अलाउद्दीन में यूं कब कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था और उसको लगा यार यदि सीधे सीधे पार नहीं पड़े तो कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। और उसने हमीर के 2 बंदों को अपनी साइड में मिलाया। हमीर के 2 बंदों को रिश्वत दी। उन 2 बंदों के नाम थे रणमल और रतिपाल। कौन कौन 2 बंदे? किसके बंदे हैं दोनों? और रिश्वत देके कौन अपनी तरफ मिला रहा है इनको? अलाउद्दीन। और इसने इन दोनों को कहा, रणमल और रतिपाल को कहा कि रणमल और रतिपाल, मुझे यार तुम किले के अंदर घुसने का रास्ता बता दो कि भाई किला बहुत मजबूत है, यूं टूट के तो अंदर घुस नहीं सकते, कोई तरीका जिससे मैं किले के अंदर घुस पाऊं। यदि मैं किले के अंदर घुस गया तो हमीर को पक्का मार दूंगा, क्योंकि किले की सेना कम और बाहर की सेना ज्यादा। और हमीर को मारने के बाद तुम दोनों को मैं रणथंबोर का राजा बना दूंगा। ये दोनों चक्कर में आ गए। इन्होंने कहा कि हाँ हम बता देंगे। तो बता क्या तरीका है? तो कहा भाई किले के गेट से अंदर घुसा जा सकता। उसने कहा मूर्ख है तो मैं भी जानता हूं, पर गेट अगले क्यों खोलेंगे? गेट ये खोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि गेट तो ये कब खोलेंगे, तुम ये बता दो फिर गेट। तो गेट ये तब खोलेंगे जब किले का स्टॉक खत्म हो जाएगा। किस बात का स्टॉक? पानी और अनाज। जब किले का पानी खत्म हो जाए और किले का अनाज खत्म हो जाए तो भूखे तो मरेंगे नहीं, फिर तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो गेट खोलने पड़ेंगे। तो कब तक खत्म हो जाएगा स्टॉक? तो उनका 2-2.5 साल का था। मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, मजाक मत करो मेरे साथ हूं। तो उनका एक तरीका और है, किले के अंदर सारी पब्लिक हिंदू है, यदि किले का अनाज और किले का पानी खराब कर दिया जाए तो कल ही गेट खोलने पड़ जाएंगे। कैसे खराब कर सकते हैं? का गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दी जाए। यदि पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए, इनमें से कोई उस पानी के मुंह नहीं लगाएगा, कोई उस अनाज को खाएगा नहीं। और ये भूखे प्यासे मरने की अपेक्षा बाहर आके लड़ना पसंद करेंगे। ये सरेंडर करेंगे नहीं तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से। बाद में कहेंगे कि हम लड़ेंगे, भले जैसे भी लड़े, जितने भी लड़े, फिर लड़ेंगे हम। तो अलाउद्दीन का ये काम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, तू यदि राजा बनाए तो ये काम कर लेंगे। अलाउद्दीन का पक्का डन, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं हमीर को मार के तुम दोनों को क्या बना दूंगा? ये अंदर के आदमी थे, अंदर आते जाते रहते ही थे। कहते हैं कि इन्होंने किले का जो पानी था, तालाब जो था, उसमें गाय का खून मिला दिया ले जाके, और जहां पे अनाज पड़ा हुआ था वहां पे गाय की हड्डियां मिला दी। सुबह सुबह कोई बंदा उठा और उसने जाके देखा कि यार किले के पानी को तो एकदम लाल लाल हो रखा है, पास में गाय कटी हुई पड़ी है, हड्डियां पड़ी है। अनाज की तरफ देखा, उधर भी मामला वही था। और आके हमीर को कहा कि भाई हमीर, न तो पीने के लिए पानी बचा अपने पास, न खाने के लिए क्या बचा है? अनाज। अब भूखे और प्यासे मरे, इससे अच्छा लड़के मरेंगे। तो लड़ाई करने जाओगे तब तो दुश्मन सबको मार देगा, क्योंकि आपकी संख्या 8000, दुश्मन की संख्या 1 लाख, और 8000 1 लाख का मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। तो आपका जो भी होगा वो होगा, पर अब किले के गेट खोले जाए और दुश्मन को बताया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। अब जितने ज्यादा दुश्मनों को मारा जा सकता उतना मारा जाए। अब जीत किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अब हारेंगे युद्ध, ये तो दिख रहा है, लेकिन हारेंगे तो हारते हुए, मरते हुए भी दुश्मन को तो मजा चखाया जाए।
ऐसी लड़ाइयां जिनमें हार निश्चित होती थी, ऐसी लड़ाइयां जिनमें दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इस समय जो युद्ध किया करते उन युद्धों को बोलते साका। क्या बोला करते? रणथंभौर में साका किया गया। अच्छा, साके का मतलब है कि ऐसा युद्ध किया जाएगा जिसके अंदर अपने तो सारे लड़ते हुए मरेंगे, एक भी बंदा जिंदा नहीं। 8,000 1 लाख के सामने कैसे बच सकते हैं? दो ही तरीकों से बच सकते हैं, या सरेंडर कर दो या अगलों को मार दो। सरेंडर आपको करना नहीं है, अगले सारे आपके सामने मर नहीं सकते। 1 लाख कैसे भी नहीं मरेंगे, घेर घेर के मार लेंगे आप 8,000 और 16 मार दोगे, 32 मार दोगे। लिमिट भी तो होती है, ये थोड़ी एक आदमी जाके यूं सबको ही मार देगा वहां पर। मां तुझे सलाम थोड़ी कि सनी देओल पूरी पाकिस्तान की सेना को खत्म करके आ जाए। तो फिर आपको कहीं ना कहीं लिमिट तो होगी, तो आप मरोगे जाके। अब यदि आप लड़ते हुए मारे गए सारे के सारे, और जो कि पक्का है कि आप लड़ते हुए मरोगे, तो घर में कौन बच गया? आपकी महिलाएं। अब लफड़ा एक दूसरा था। अब जो आक्रमणकारी थे वो महिलाओं को देखते ही उठा ले जाते थे, महिलाओं को रेप करके फेंक दिया जाता था, उठा लिया जाता, उनको रखेल बना लिया जाता, बेच दिया जाता। तो यार ये तो बहुत बुरा तरीका है। इससे पहले भारत में आपस में जब लड़ाइयां होती थी तो महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार के नुकसान हो सकता है, एक राजा दूसरा राजा को मार भी दे लड़ाई के अंदर, उसके राजगद्दी पे कब्जा कर ले, लेकिन महिलाओं बच्चों के साथ नुकसान जो है, महिलाएं सबकी है भाई, जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे हमारी बहन बेटी है। अब वाले के अंदर था कि नहीं नहीं आप वाली तो पक्की हमारी है। अब लफड़ा वो आ रखा था, तो कहा भाई महिलाओं का क्या होगा, सब जाके जब बाहर मरेंगे। तो महिलाएं वो जब लड़ाई करने जाते उससे पहले खुद को अग्नि में प्रवेश करवा देती, सारी की सारी आग में जल के मर जाया करती। इस अवस्था को बोलते जौहर। क्या बोलते? वो जब महिलाएं जौहर कर लेती तब सारे पुरुष जो थे वो केसरिये कपड़े पहनते। कैसे कपड़े पहनते? और केसरिये कपड़े पहन के बाहर लड़ने जाते। अब वो जो बंदा लड़ने के लिए जा रहा है उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, ये जो बाहर खड़े हैं इनकी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया, ये जो बाहर खड़े हैं इसकी वजह से आज मुझे मरना पड़ेगा। और ऐसी हालत में आदमी अपनी एकदम लिमिट पे होता है, फिर वो चाहता है कि मैं जितने ज्यादा मार सकूं उतने मार के मरूं। इसलिए साकों के रिजल्ट बड़े खतरनाक है कि 8,000 32,000 को मार के मरे, 38,000 को मार के मरे। और ये आप खुद पे ले लीजिए, ये वैसा ही है कि आप अकेले हैं, सामने से 5 आदमी आ गए और उन 5 ने आपके पूरे परिवार को मार दिया। आप चाहेंगे कि मैं तो मरूंगा पर इनके 2-3 तो लेके मरूं। बच्चों सिंपल सी बात हुआ करती। इसलिए साके में 2 बातें होती। क्या क्या होता है? एक तो जौहर होता है, क्या होता? केसरिया होता। जौहर तो कौन करती? महिलाएं। तो हमीर की एक रानी थी, इसका नाम था रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी नाम करके एक रानी हुआ करती थी। इसने तो जौहर किया और हमीर चूंकि राजा, इसलिए हमीर के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरी। ये 1301 की बात है। कब की बात है? और हम कहते हैं कि ये राजस्थान का पहला साका है, राजस्थान का पहला साका है। इस जौहर का वर्णन करता है आपका अमीर खुसरो। कौन वर्णन करता है? अमीर खुसरो ने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? अमीर खुसरो की वह किताब जो जलालुद्दीन के हमलों के बारे में बताती है वो तो है मिफ्ताह उल फुतूह है। अलाउद्दीन की वह अमीर खुसरो की वह किताब जो अलाउद्दीन के हमलों के बारे में बताती है उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है? या इसी किताब का एक नाम हो रहा है तारीख ए अलई। क्या नाम है? तारीख ए अलई। अलई का मतलब अलाउद्दीन, तारीख का मतलब इतिहास। बताया था मैंने, तारीख ए फरिश्ता, फरिश्ता का इतिहास, तो तारीख अलई मतलब अलाउद्दीन का इतिहास। तो इस किताब के 2 नाम, क्या क्या नाम बताओ? देखिए, खजाइन उल फुतूह है या इसी का नाम क्या है? तारीख ए अलई। किसने लिखी? इसके अंदर वो किसके आक्रमणों का वर्णन करता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अटैक कब किया था? 1301। उस समय यहां पे क्या किया गया? साका। साके में क्या क्या 2 बातें होती है? जौहर करती है महिलाएं, महिलाओं को लीड कर रही थी हमीर की रानी, इसका नाम क्या था? केसरिया करते हैं पुरुष और पुरुषों को लीड कर रहा था हमीर। और ये अपने राजस्थान का पहला साका। कैसा साका? जिसकी जानकारी कौन देता है? अपनी कौन सी पुस्तक में? जिसका एक और नाम क्या है? ये फारसी भाषा की बुक है। कौन सी भाषा की बुक है? मैंने बताया था मुसलमानों के आने के बाद की जो अपनी भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। तो फारसी भाषा की बुक है, इसलिए फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी देने वाला यदि कोई बंदा है तो वो कौन है? इससे पहले फारसी के अंदर जौहर की जानकारियां पहले बड़ी बात लिखो। रणमल तथा रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल एंड रतिपाल बीट्रेड हमीर। रणमल तथा रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल एंड रतिपाल बीट्रेड हमीर। रणमल तथा रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया। रणमल एंड रतिपाल बीट्रेड हमीर।
लाइन चेंज करके लिखो। 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी, 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर, रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। लाइन चेंज करी लिखो। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। तथा हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। एंड केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। एंड केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। तथा हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया।